अल्लाह ताला के हवाले से हमने सुना था। कल गुज़श्ता कल उनका यौम भी था, यौम सिद्दीक़ अकबर। और जो उम्रे पे हज पे जाते हैं और जब गार सौर की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं तो वहाँ अगर गाइड करने वाला बंदा ठीक हो, जो आपकी शान उस वक्त बयान करे जब वो पहाड़ चढ़ रहे हों, तो उस वक्त कदम कदम पे सिद्दीक़ अकबर की याद आती है कि इन रास्तों पे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर को अपने कंधों पे उठा के चढ़े थे, जहाँ अकेले चढ़ना मुश्किल है, सांस चढ़ जाती है, इतना टाइम लग जाता है, घंटा डेढ़ लग जाता है और बड़ी थकावट हो जाती है। ठीक ठाक पानी की बोतलें साथ लेके जाते हैं, प्यास इतनी लगती है। तो उन रास्तों पे सिद्दीक़ अकबर लेके चढ़े थे और दुश्मन का खौफ भी था, दुश्मन भी पीछा कर रहे थे। तो उस गारे सौर में फिर मक्के का नज़ारा ऐसे नज़र आता है जैसे सामने काबा शरीफ और क्लॉक टावर ऊपर से नज़र आ रहा होता है। तो वहाँ समझ जगह ऐसी सिलेक्ट की कि जहाँ कुफ़ार का मुआयना भी कर सके, कौन दुश्मन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या सूरत हाल है। तो उस वक्त अगर कुछ सही गाइड करने वाला हो, ये मोहब्बत भरे वाक़यात बताए, तो उस वक्त पे लोगों की आँखें आंसुओं से तर होती हैं, क्योंकि वहाँ माहौल ही ऐसा होता है। जब बंदा हज उम्रे पे गया होता है, दिल नरम होते हैं, थोड़ी सी इश्क मोहब्बत की बात करो तो लोग रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन उमूमन बस वैसा नहीं होता, बसें जाती हैं, दूर से खाते हैं, वो गार है, बस दो चार बातें बताई, नीचे से ही दिखा के बस आगे चलो जी, बस ये होता है। तो जिस मकाम पे भी जाएं तो उन यादों को ताज़ा करना चाहिए। ताइफ में जाएं, वो जगह है जहाँ पे हुजूर पे पत्थर बरसाए गए थे, हुजूर वहाँ बैठे थे, खून निकला था जिस्म से। अब वो जगह भी चार दीवारी की हुई है एक जगह पे, वहाँ भी जाते हैं लोग, सेल्फियाँ बना रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। हालांकि वो मकाम तो हुजूर की याद में रोने का है कि मेरे आका को यहाँ पत्थर मारे गए थे, कितनी तकलीफ़ थी। ओबाश नौजवान पीछे लग गए थे, मजाक उड़ाते थे, गालियाँ देते थे, पत्थर बरसाते थे। अब वो इन यादों का मकाम है, ना कि वहाँ हंसी मजाक और दीगर कामों में मशगूल होने का। तो इस अंदाज में ज़ियारतें की जाएँ तो फिर उन ज़ियारतों का मज़ा आता है, रूहानियत मिलती है। तो रोते हुए सारी ज़ियारतें करें उन पुरानी यादों को ताज़ा करके। तो ये गारे सौर वाला वाक़या भी अगर हमारे ज़हन में उस वक्त हो जब हम उम्रे पे जाएँ और वहाँ गारे सौर की तरफ जा रहे हों, चढ़ रहे हों पहाड़ को, तो कुरान करीम की जो आयत हमने सुनी थी शान सिद्दीक़ अकबर के हवाले से, उसमें इसी वाक़े की तरफ इशारा है। बड़ा मशहूर वाक़या है, सीरत की किताबों में मौजूद है कि ऐलान नबुव्वत के 13वें साल रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हिजरत मदीना की इजाज़त अता फरमाई। तो सहाबा कराम एक एक दो दो करके या अपने हिसाब से मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीने की तरफ जाने लगे। तो इसी सिलसिले में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भी हिजरत का इरादा किया। सफ़र की इजाज़त लेने के लिए बारगाह रसालत में हाज़िर हुए। हुज़ूर ने फरमाया, ला ताजल लअल्लल्लाह यजअलु लका साहिबन, ए अबू बकर जल्दी न करो, मुमकिन है अल्लाह पाक तुम्हें एक हम सफ़र दे दे, तुम अभी ना जाओ, बाकी जा रहे हैं, तुम्हें हो सकता है अल्लाह एक रफ़ीक़ सफ़र दे दे। सिद्दीक़ अकबर मामला समझ गए। आपने 2 ऊँटनियाँ सफ़र के लिए तैयार कर ली, तैयारी शुरू कर दी। 4 माह तक उन्हें खूब अच्छी तरह चारा पानी खिलाते रहे, उन ऊँटनियों को सही तैयार करते रहे। तैयारियाँ जब सब मुकम्मल थी, बस उस दिन का इंतज़ार था जब किस्मत खुलेगी, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ीक़ सफ़र बनने की सआदत हासिल होगी। इस इंतज़ार में 4 माह गुजर गए, आखिर वो दिन भी आ ही गया। ये यकम रबीउल अव्वल थी, दोपहर का वक्त था। सरकार आली वक़ार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ अकबर के घर तशरीफ़ लाए। प्यारे आका ने फरमाया, अबू बकर मुझे हिजरत का हुक्म दिया गया है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फ़ौरन अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मुझे सफ़र का साथी बनने की सआदत मिलेगी? फरमाया, हाँ, तुम मेरे साथ चलो। ये फरमाने आलीशान सुनकर सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू जारी हो। सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैं नहीं जानती थी कि खुशी के भी कोई आंसू होते हैं, यानी खुशी से रो पड़े सिद्दीक़ अकबर। तो आप कहती हैं मुझे नहीं पता था कि खुशी से भी रोना होता है। उस रोज़ अपने वालिद साहब हज़रत सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू देखे तो पता चला कि रोना सिर्फ गम में नहीं होता, रोना खुशी में भी होता है। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। खैर, सिद्दीक़ अकबर ने हिजरत के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात किए। रात हुई,
सादिक व अमीन नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा को अपने बिस्तर पर लिटाया। अहले मक्का की जो अमानतें आपके पास रखी थीं वो हज़रत अली के सुपुर्द फरमाई और नसीहत की कि अमानतें उनके मालिकों तक पहुँचा कर वो भी मदीने आ जाए। ये इंतज़ामात करके हुजूर अपने यार गार को साथ लेकर सफ़र पर रवाना हो गए। रिवायात में है कि रास्ते में हज़रत सिद्दीक़ अकबर का अजीब अंदाज रहा। आप कभी हुजूर के आगे हो जाते, कभी पीछे हो जाते, कभी दाएं कभी बाएं। हुजूर ने पूछा, अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हो? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझे ये जब खौफ आता है कि दुश्मन आगे बैठा होगा घात लगा के तो मैं आगे चलने लगता हूँ। जब ख्याल आता है कि कहीं दुश्मन पीछे से हमला ना कर दे, मैं पीछे हो जाता हूँ, कभी दाएं हो जाता हूँ, कभी बाएं हो जाता हूँ। हुजूर ने फरमाया, ए अबू बकर, क्या तुम ये पसंद करते हो कि अगर कोई तकलीफ पहुँचे तो तुम्हें पहुँचे, मुझे कुछ ना हो? आपने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूलल्लाह, उस रब्बे ज़ुल जलाल की कसम जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा, मैं ये पसंद करता हूँ कि कोई भी तकलीफ हो तो मुझे हो, आपको ना हो। ये एक जान क्या है अगर हूँ करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूँ। मिलके पढ़ लेते। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके, तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके, तेरे सर से सदके उतारा करूं मैं। ये उनकी ख्वाहिश थी, एक जान क्या है अगर हूँ करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करो। पैदल सफ़र जारी था। सिद्दीक़ अकबर खिदमत करते करते जबले सौर के पास पहुँचे। उसको जबले सौर कहते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ है। वहाँ हम फजर के टाइम गए थे, बल्कि पैदल ही चलते चलते, बस तो मिली नहीं, इंतज़ार में थे कि इस अड्डे से मिलेगी, फलां नंबर बस यहाँ से मिलेगी। करते 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 पैदल ही हम पहुँच गए। कुछ 3-4 किलोमीटर का सफ़र करके हमने फजर से पहले 2 बजे हम चल पड़े थे अपने होटल से, अजीज़िया से। तो करीब करीब पहुँच गए जबल सौर के। तो वहाँ से फिर पता चला कि उस जगह से ऊपर चढ़ते हैं, रास्ता बना हुआ। अब रात अंधेरे में नज़र भी नहीं आ रहा था कुछ। हमने फजर नीचे पड़ी और फिर ऊपर चढ़ना शुरू हुए, क्योंकि दिन को इसलिए लोग नहीं जाते कि एक तो धूप शदीद होती है, गर्मी बहुत होती है, प्यास लगती है और मुश्किल हो जाता है। फिर तो सुबह रश भी कम होता है, तो वहाँ ज़रा आसानी हो जाती है, वरना दिन को थोड़ा रश भी ज़्यादा होता है। तो जबल थौर, वहाँ गार थौर है। अब वहाँ चढ़ना शुरू हुए। पहाड़ के ऊपर जाकर ऊंचाई पर एक गार था जिसे गार थौर कहते हैं। इरादा यह था कि कुछ दिन के लिए इस गार में छुप कर रहा जाए। अर्श आज़म का सीना ठंडा करने वाले प्यारे प्यारे मुबारक पाँव सख्त चट्टानों पर चलते हुए गार तक पहुँचे। सिद्दीक़ अकबर के इश्क को ये बात गवारा नहीं थी। पत्थर है और बड़ा मुश्किल होता है, पहाड़ भी है, फिर पत्थर भी हैं। गलबा मोहब्बत में आपने महबूब को अपने कंधों पर उठा लिया। गवारा नहीं था, नाजुक कदम जो अर्श पे गए थे, तो वो उन सख्त चट्टानों पे कि महबूब को तकलीफ ना हो जाए, उन सख्त पत्थरों पे, और बड़े नाजो अंदाज के साथ पहाड़ के ऊपर ऊंचाई पर गार के दहाने तक कंधों पे उठा के ले गए। वहाँ जाए ना, फिर उसका अंदाज़ा होता है कैसे लेकर गए होंगे। इश्क था ना, इश्क में फिर बंदा थकावट ही भूल जाता है, कुछ परवाह नहीं करता किसी चीज़ की। उस खुशी में बंदा तकलीफ भूल जाता है। खुशी ऐसी होती है, महबूब मेरे कंधों पे, कैसी खुशी होगी। अब गार के अंदर दाखिल होना था। अब यहाँ भी इश्क देखिए, सिद्दीक़ अकबर का अलग रंग था इश्क का।
आप पहले खुद गार के अंदर गए ताकि कोई तकलीफ दे चीज़ हो तो हुजूर को तकलीफ ना हो, मुझे तकलीफ हो, महबूब को आँच ना आए। अंदर जाकर आपने गार की सफाई की, सुराख बंद किए, आपको फिर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर आने की दरख्वास्त पेश की। अब ये वो खुश नसीब गार है जहाँ रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके यार गार ने 3 दिन गुजारे। सूफिया कराम फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर गार में हुजूर के साथ तन्हाई में ऐसे रहे जैसे हुजूर मेराज में अपने रब के साथ काबा कौसैन यानी इंतहाई कुर्ब के मकाम पर हाजिर हुए। ये गार उस वक्त अर्श से अफजल था। ये जगह महराज सिद्दीक की थी। बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का है, यार गार महबूब खुदा सिद्दीक अकबर। तो यही वो गार का क़याम है जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि जबकि ये दो में से दूसरे थे, जब दोनों गार में थे। अब अल्लाह पाक ने इनका जिक्र यूँ इस आयत में किया, जबकि ये दो में से दूसरे थे जब दोनों गार में थे, जब ये अपने साथी से फरमा रहे थे गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, तो अल्लाह ने उस पर अपनी तस्कीन नाजिल फरमाई। कुफार मक्का हुजूर को ढूंढते ढूंढते गार तक पहुंच गए। जब सिद्दीक़ अकबर ने ये देखा तो आप घबरा गए। अब दुश्मन एग्जैक्ट उस जगह भी पहुंच जाए जहां हम छुपे हुए हैं तो कितना खतरा होता है। आपको अपनी जान की तो फिक्र नहीं थी, खतरा था तो रसूल ज़ीशान का था। चुनाचे इस खौफ से कि कुफार तो पहुंच गए, अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाएंगे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यार गार को यूँ रोते देखा तो फरमाया गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। प्यारे आका के यह फरमान आलिशान सुनने की देर थी कि सिद्दीक़ अकबर को इत्मीनान हो गया। अल्लाह पाक फरमाता है तो अल्लाह ने उस पर अपनी तस्कीन नाजिल फरमाई। अब देखिए कुरान में जिसकी शान बयान हो रही हो तो कैसा आली मर्तबा होगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं उस रात के बाद मुझे कभी किसी चीज़ के मुतल्लिक़ ख़तरा ही नहीं हुआ, न दीन के मामले में मुझे कभी वहशत हुई। इस आयत में मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बहुत सारी शानें बयान हुई। ये शानें तो इतनी हैं कि उलमाए कराम ने इस आयत की तफसीर और उससे मालूम होने वाली सिद्दीक़ अकबर की शानों पर किताबें लिखी हैं। ये जो खाली वाक़या है ना लेके गार तक जाने का, पहाड़ चढ़ने का, इस एक वाक़े पे कई किताबें लिखी गई हैं। बुनियादी तौर पर इस आयत करीमा में सैयदना सिद्दीक़ अकबर की 4 शानें बयान हुई हैं। सानियत नैन, दो में से दूसरे, यानी दो में से दूसरे। कुरान में इसका जिक्र हुआ 10वें पारे में सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में कि एक मरतबा सरकारी आले वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत हसन बिन साबित से फरमाया, ए हसन, क्या तुमने मेरे सिद्दीक़ की तारीफ़ में भी कोई शेर लिखा है? मेरी तो नाते पढ़ते हो, मेरे सिद्दीक़ की तारीफ़ भी कभी की? अर्ज़ किया जी हाँ या रसूलल्लाह। फरमाया मुझे भी सुनाओ। अब हज़रत हसन बिन साबित ने सिद्दीक़ अकबर की शान में जो अशार लिखे उनमें टाइटल आपके इसी वस्फ को बनाया। आपने बरगाह रिसालत में यह अशार सुनाते हुए अर्ज़ किया, वसानियत नैने फ़िलगारे, वसानियत नैने फ़िलगारे मुनीफ़ वक़त त्वाफ़ल अदुव्व बिही इज़ सअदल जबला। ए अबू बकर सिद्दीक़ आप उस बाबरकत गारे सौर में सानियत नैन यानी दो में से दूसरे थे जब दुश्मन ने उस पहाड़ के गिर चक्कर लगाया और उस पर चढ़ा। वकान हुब्ब रसूलिल्लाह क़द अलिमू मिनल बरिय्यति लम यअदिल बिही बदला। सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह की बारगाह में आप सब मखलूक से बढ़कर महबूब हैं। बारगाह रिसालत में कोई आपके हम पल्ला नहीं। हुजूर ये सुनकर बहुत खुश हुए और इतना मुस्कुराए कि हुजूर की मुबारक दाढ़ें नज़र आने लगी। सिद्दीक़ अकबर की तारीफ़ हो सरकार इतने खुश होते थे। अब भी अगर सिद्दीक़ अकबर की तारीफ़ करेगा हुजूर कितने खुश होते हों। हुजूर ने फिर फरमाया, ए हसन तूने सच कहा, अबू बकर ऐसे ही। क्या शान है सिद्दीक़ अकबर। मेरे और आपके आका मक्की बदरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होकर इनकी शान बयान भी करते थे और उनकी शान में लिखे हुए अशार सुनकर खुशी का इज़हार भी फरमाते हैं। अल्लाह पाक हमें भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करने और सुनने की सआदत अता फरमाए और अपने घर में
इसाले सवाब के हवाले से हमें कोई सिलसिला करना चाहिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का कल दिन था, अगर किसी के जहन में कल का नहीं रहा तो आज कर सकते हैं। घर में जो कुछ पका है उसी पे फातिहा दिला के इसाले सवाब पेश कर दें, क्योंकि बड़ों को हमेशा पेश किया जाता है या नज़र किया जाता है और बाकियों को इसाले सवाब दिया जाता है, लेकिन बुज़ुर्गों को पेश किया जाता है या नज़र किया जाता है। तो कल नहीं कर सके तो आज ही कर लें। जब भी खाना खाएं तो सामने रख के फातिहा शरीफ पढ़ लें, 3 बार कुल शरीफ पढ़ लें, सवाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में पेश कर दें, तो इंशाअल्लाह इनकी बरकतें नसीब होंगी। अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।